नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे प्रिय शख्सियतों में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। आज उनकी प्रेरणा देने वाली जिंदगी और विरासत को थोड़ा और करीब से जानेंगे। एक बहुत ही मामूली शुरुआत से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर वाकई में उम्मीद और हिम्मत की एक जबरदस्त कहानी है। तो चलिए उनके इस कमाल के सफर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और ये पता लगाते हैं कि कैसे एक छोटे से शहर का लड़का पहले भारत का मिसाइल मैन बना और फिर आगे चलकर जनता का राष्ट्रपति कहलाया। देखिए, उनकी कहानी सिर्फ कामयाबियों की नहीं है। ये कहानी है मुश्किल हालातों में टिके रहने की, एक पक्के इरादे की और इंसानियत की एक गहरी समझ की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक मामूली बैकग्राउंड से आने वाला लड़का पूरे देश के लिए एक प्रेरणा कैसे बन गया। आइए आज उन खास पलों और उन विचारों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने उनकी इस असाधारण जिंदगी को बनाया। उनका ये अविश्वसनीय सफर शुरू हुआ तमिलनाडु के एक शांत तटीय शहर रामेश्वरम से, और यहीं पर एक बहुत ही साधारण से लेकिन गहरे सबक ने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। जब वो एक छोटे बच्चे थे तो अपने टीचर के साथ हुआ एक खास अनुभव। उनके अंदर साइंस और उड़ान के लिए एक ऐसा जुनून जगा गया जो जिंदगी भर उनके साथ रहा, और इसी जुनून ने आगे चलकर भारत का भविष्य भी गढ़ा। कलाम साहब ने खुद उस पल को याद करते हुए बताया था। वो हमें समुद्र के किनारे ले गए और हमें उड़ते हुए पक्षी का जीता जागता उदाहरण दिखाया। उस घटना ने मेरे दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ी और मुझे साइंस पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो उनके 5वीं क्लास के टीचर थे, श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्हें वो हमेशा अपनी इस दिलचस्पी को जगाने का श्रेय देते थे। बचपन की वही एक चिंगारी आगे चलकर एक बहुत बड़े करियर की वजह बनी। एक ऐसा करियर जो भारत की वैज्ञानिक और रक्षा ताकत को बनाने के लिए समर्पित था और जिसने देश को आत्मनिर्भरता के एक नए दौर में पहुंचा दिया। तो आप देखिए, उनका पूरा करियर मतलब एक के बाद एक ऐतिहासिक कामयाबियों से भरा पड़ा था। चाहे वो रोहिणी सैटेलाइट का सफल लॉन्च हो या फिर अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का डेवलपमेंट, कलाम साहब के योगदान ने भारत को स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। उनके इसी जबरदस्त काम ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो बात असल में और भी दिलचस्प है वो ये है कि कैसे इस बेहतरीन साइंटिस्ट ने एक बिल्कुल ही नई और शायद अप्रत्याशित राष्ट्रीय भूमिका में कदम रखा। साल 2002 में डॉक्टर कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और अपनी सादगी, विनम्रता और लोगों से सीधे जुड़ने की अपनी आदत के साथ उन्होंने इस पद को एक नई परिभाषा दे दी। 2002 से 2007 तक अपने कार्यकाल के दौरान वो सही मायनों में जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाने गए। वो देश भर के स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में गए, छात्रों से बातें की और उन्हें बड़े सपने देखने और भारत के भविष्य में अपना योगदान देने के लिए हमेशा प्रेरित किया। राष्ट्रपति रहते हुए भी डॉक्टर कलाम दिल से हमेशा एक टीचर ही रहे। उन्होंने युवाओं से बात करने का कोई भी मौका कभी नहीं छोड़ा, और बच्चों के सवालों के जो वो जवाब देते थे उनमें उनके गहरे विचार और मूल्य साफ झलकते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक बच्चे ने उनसे पूछा कि साहस या हिम्मत क्या होती है, तो उनका जवाब सिर्फ अपनी बहादुरी के बारे में नहीं था। उनका जवाब बहुत सीधा, गहरा और दूसरों की मदद पर केंद्रित था। उन्होंने कहा, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को मुसीबत से बचाना ही साहस है। शायद सबसे असरदार पल वो था जब एक स्टूडेंट ने उनसे पूछ लिया, हम आपकी तरह कैसे बन सकते हैं। इस सवाल का उन्होंने जो जवाब दिया वो लाखों लोगों के लिए कामयाबी का एक शक्तिशाली रोड मैप बन गया। उन्होंने कामयाबी के लिए एक 4 स्टेप का रास्ता बताया। पहला, जिंदगी में एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। दूसरा, लगातार सीखते रहो, ज्ञान हासिल करते रहो। तीसरा, जी तोड़ मेहनत करो। और चौथा, हिम्मत मत हारो और मुश्किलों को जीतो। ये सिर्फ कोई सलाह नहीं थी, आप समझिए, ये तो एक साफ साफ प्रैक्टिकल गाइड थी जो बताती है कि कामयाबी के लिए एक विजन और साथ में जी तोड़ मेहनत दोनों ही जरूरी हैं। और उनका अपना सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, भारत को 2020 तक एक विकसित देश में बदलना और 1 अरब से ज्यादा नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ये बात साफ दिखाती है कि उनके अपने सपने हमेशा देशवासियों की भलाई और तरक्की से जुड़े थे। डॉक्टर कलाम ने अपनी पीढ़ी के लिए एक विजन तय किया। वो हमारे लिए सिर्फ अपनी कामयाबियों की विरासत नहीं छोड़ गए, बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए एक चुनौती भी छोड़ गए, बड़े सपने देखने की, मेहनत करने की और एक बेहतर भारत बनाने की। अब सवाल ये है, हमारा विजन क्या होगा?